अमरीकी सदर जो बाइडन ने मौसमियाती तब्दीलियों को दुनिया के लिए बड़ा चैलेंज करार दे दिया। पाकिस्तान में सैलाब पर तशवीश का इजहार। कहते हैं पाकिस्तान का ज़्यादातर हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। पाकिस्तान को इस बहरान से निकलने के लिए मदद की ज़रूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने भी तरक्की याफ्ता ममालिक से पाकिस्तान की मदद की अपील कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का सालाना इजलास। अमरीकी सदर जो बाइडन का पाकिस्तान में सैलाबी सूरत हाल पर इजहार तशवीश। मौसमियाती तब्दीली को चैलेंज करार दे दिया। यूएन जनरल असम्बली से खिताब में अमरीकी सदर ने कहा पाकिस्तान को सैलाब की वजह से शदीद मुश्किलात दरपेश हैं। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात को रोकने के लिए आदमी बरादरी को मिलकर काम करना होगा। Pakistan is still underwater, needs help. And it's growing, not lessening. So as I announced last year, to meet our global responsibility. अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने भी आलमी बरादरी से पाकिस्तान की मदद की अपील की। कहा मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासिर पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर मदद की जरूरत है। तरक्की याफ्ता ममालिक, आलमी इदारे और मल्टीनेशनल कंपनियां माली इमदाद को यकीनी बनाएं। IMF सरबराह क्रिस्टिना जॉर्जिया की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। IMF सरबराह क्रिस्टिना जॉर्जिया का कहना था पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म से तामीरी मुलाकात हुई है। सैलाब मुतासरीन के साथ इंतहाई हमदर्दी है। IMF पाकिस्तान को मौजूदा प्रोग्राम के तहत मुआवनत जारी रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी बरादरी से पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन की मदद और मईशत की बहाली के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इमदाद फराहम करने की अपील की है। न्यूयॉर्क में मीडिया से बात करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहा है। बच्चे ग़ज़ाई किल्लत का शिकार है। आलमी बरादरी पाकिस्तान की फराख दिलाना मदद करे। पाकिस्तान जिंदगी के मुश्किल तरीन वक्त से गुजर रहा है। सैलाब की तबाहकारी पूरी दुनिया के सामने है। उन मालिकान से दर्द दिल से मेरी दरख्वास्त है कि मेहरबानी करके वो बच्चों की खुराक ज्यादा से ज्यादा बनाकर अतिये के तौर पर वो NDMA, PDMA और अफवाज पाकिस्तान जहाँ जहाँ वो पहुँचा सकते हैं उसको पहुँचाएं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का सालाना इजलास। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने तरक्की याफ्ता ममालिक से पाकिस्तान की मदद की अपील कर दी। उन्होंने कहा मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासर पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर मदद की ज़रूरत है। तरक्की याफ्ता ममालिक, आलमी इदारे और मल्टीनेशनल कंपनीज माली इमदाद को यकीनी बनाएं। सैलाब से मुतासर आबादी और मईशत की बहाली के लिए फ़ंड्स फराहम किए जाएँ। पाकिस्तान एक जानिब सैलाब और दूसरी जानिब महंगाई से मुतासर है। सैलाब मुतासरीन के मसाइल हर गुजरते दिन के साथ बढ़ने लगे। सैलाब से जिंदगियां बच गईं लेकिन अब भूख और बीमारियों ने घेर लिया। लोग बीमारी से सिसक रहे हैं। हौलनाक सैलाब ने 4.3 मिलियन जायद बच्चों को बेघर कर दिया है और 550 से जायद बच्चे अपनी जानें गंवा चुके। सैलाब चला गया लेकिन असरात छोड़ गया। मुतासरीन वबाई अमराज की जद में कई इलाकों में मराकज सेहत भी ज़ेरे आब। राब्ता सड़कें पानी में डूबी होने के बाइस बीमारों को इलाज की सहूलतें दस्तयाब नहीं, जिससे अमवात बढ़ रही हैं। माहिरीन सेहत ने खदशा जाहिर किया है बीमारियों से होने वाली अमवात सैलाब में मरने वालों की तादाद से ज्यादा हो सकती है। कंबर शहदाद कोर्ट में मलेरिया से 2 बच्चियां जिंदगी हार गई। इलाज की कोई सहूलत मैसर नहीं। बेयारो मददगार मुतासरीन को एक वक्त के खाने और इलाज के लाले पड़ गए। UNIC रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता एक हफ्ते में सैलाब से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले सूबे सिंध के इलाके में इस हाल के 1,34,000 और मलेरिया के 44,000 से जायद मरीज सामने आ चुके हैं। मुतासरीन को बीमारियों से महफूज रखने के लिए ठोस और हंगामी इकदाम की जरूरत है। वज़ीर-ए-आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की CCPO गुलाम महमूद डोगर को शाबाश, आपने बेहतरीन काम किया, उधर ही काम करें। वज़ीर-ए-आला चौधरी परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में पुलिस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई जिसमें साबिक़ वफाकी वज़ीर मोनिस इलाही ने खुसूसी शिरकत की। वेल डन। वज़ीर-ए-आला पंजाब का CCPO गुलाम महमूद डोगर से मुकालमा। परवेज इलाही ने CCPO को शाबाश दी और गले लगा लिया। कहा आपको जाने नहीं देंगे, इधर ही काम करें। वज़ीर-ए-आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में पुलिस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने कहा पंजाब से कोई अफसरान की इजाजत के बगैर गैर कानूनी तौर पर वापस नहीं जाएगा। आईनी और कानूनी तौर पर पंजाब हुकूमत मुफाद आमा के तहत अफसरान को रोक सकती है। विफाकी वज़ीरा और MD PTV समेत दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज क्यों किया? CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर को विफाक ने एस्टैब्लिशमेंट रिपोर्ट करने का हुक्म दिया था।
जबकि दूसरी जानिब साबिक IG जफर अब्बास लक ने CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर के विफाक रिपोर्ट न करने पर हुकूमत की जानिब से कार्रवाई का इंदिया दे दिया। पंजाब हुकूमत से बराह रास्त वाबस्तगी ने CCPO लाहौर को मुश्किल में डाल दिया है। गुलाम महमूद डोगर मजीद 7 रोज़ अहकामात पर अमल दरामद ना किया तो उन्हें मुअत्तल भी किया जा सकता है। वज़ीर आज़म के हुक्म पर सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन इंज़बाती कार्रवाई का हक़ रखता है। ज़राए के मुताबिक गुलाम महमूद डोगर ने 7 रोज़ में एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट ना की तो शोकाज़ नोटिस जारी करने के बाद मुअत्तल भी किया जा सकता है। ज़राए का कहना है कि जबरी रुखसत और नौकरी से बर्खास्त किए जाने का रास्ता भी मौजूद है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का हफ्ते से हुकूमत मुखालिफ तहरीक शुरू करने का ऐलान, वकला और अवाम से साथ देने की अपील कर दी। कहते हैं मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान को दलदल की जानब ले जा रही है। एक मफरूर अरबों पैसे लेकर बाहर भागा। मुहज़्ज़ब माशरे में ये नहीं होता जिसे सज़ा होनी हो वो वज़ीर आज़म बन जाए। अब ये दूसरा NRO लेकर चोरी के केसेस ख़त्म कर रहे हैं। लाहौर में वकला कन्वेंशन से खिताब में साबिक़ वज़ीर आज़म ने कहा कि हुक्मरान तहरीक इंसाफ के खौफ से इलेक्शन से फरार हो रहे हैं। मेरी हफ्ते से ये तहरीक शुरू हो जाएगी। आपने मेरे साथ निकलना है जब मैं आपको कॉल दूं। इन्होंने जो मुल्क के साथ किया है दुश्मन भी ना कर सके। इन्होंने आते साथ ही नैब की अमेंडमेंट करके अपने सारे अरबों रुपए के करप्शन के इनके केसेस खत्म हो रहे हैं। अब ये दूसरा NRO लेके अपनी चोरी खत्म कर रहे हैं और मुल्क का बेड़ागर कर रहे हैं। कोई मुझे एक मगरबी मुल्क बता दें जिनके वजीर आजम के अरबों 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 रुपए की प्रॉपर्टीज मुल्क से बाहर हो। किसी भी मुहज़्ज़ब माशरे में ये तस्वर कोई कर सकता है कि मुल्क का वजीर आजम जिसको सजा होनी थी वो प्राइम मिनिस्टर भी बन जाता है। जब भी अब पाकिस्तान इंशाअल्लाह इस दलदल से निकालेंगे तो सबसे ज्यादा जरूरत है इस मुल्क को रूल ऑफ लॉ की है, कानून की बालादस्ती की जरूरत है इस कौम को। जब तक इस मुल्क में इंसाफ का निजाम ठीक नहीं होता माइशत नहीं ठीक होगी। खातून जज को धमकी देने पर तौहीन अदालत केस इमरान खान पर आज फर्द जुर्म आयद की जाएगी। पेशी से मुतालिक ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया गया। कमरे अदालत में एंट्री रजिस्ट्रार ऑफिस के जारी करदा पासेस से मशरूत होगी। लार्जर बेंच दोपहर 2:30 बजे अहम समाअत करेगा। जारी सर्कुलर के मुताबिक इमरान खान की लीगल टीम के 15 वकला, अटॉर्नी जनरल ऑफिस और एडवोकेट जनरल ऑफिस से 15 लॉ अफसरान को कमरे अदालत में मौजूदगी की इजाज़त होगी। क्या इमरान खान गैर मशरूत माफ़ी मांगेंगे या नहीं, सारी नज़रें इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर रख गईं। तौहीन अदालत केस में इमरान खान पर फर्द जुर्म का मामला। माहिर कानूनदान अब्दुल मोइज़ जाफरी के मुताबिक इमरान खान के माफ़ी मांगने पर मामला शायद रफा दफा हो जाए, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। प्रोग्राम बोलो तलत हुसैन के साथ में गुफ्तगू में नून लीगी रहनुमा बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह ने कहा इदारों को धमकाना नहीं चाहिए। कल की प्रोसीडिंग के बाद इमरान खान के वकला जो हैं वो ये भी पॉसिबल है कि वो किसी ऑर्डर को इंटरम ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी कर दें। ठीक है ना, ये आगे अदालत जब हमने एक सबमिट करते हैं अदालत के सामने तो फिर अदालत के बाद अदालत भी मौजूद है, इसलिए सच कल कुछ इतनी बड़ी बात होने वाली नहीं। हमें इन इदारों से इख्तलाफ है, मुझे भी दिल्ली से इख्तलाफ है, मुझे फौज से भी इख्तलाफ है, लेकिन हम इनको पब्लिक में खड़े होकर इस तरह डिमॉलिश नहीं कर सकते। ठीक, ये हमारे स्टेट को कमज़ोर करने वाली, पहले फैबर हमारा बहुत कमज़ोर है। अदालत से माफ़ी मांग लेने में किसी में कोई बात नहीं, लेकिन लॉ में हम कहते क्या हैं, दे आर लोको पेरेंटस। किसी की गलती मान लेने में ये मेरा ख्याल में बहुत बड़ी अजमत होती है कि बंदा कहे कि मेरी गलती है, मैंने मान ली, मुझे माफ़ कर। तो इस पूरे प्रोसेस को जितना डिले किया जा रहा है उतना ज्यादा एक अदालत की वीकनेस जाहिर हो रही है। खान साहब आके जो आधी पौनी अपॉलॉजी के बगैर अपॉलॉजी करेंगे वहां ही मामला मेरे नजर में रफा दफा हो जाएगा। एक चीज है, ये कोर्ट्स जरूर लोको पेरेंटस होते हैं, यानी कि वालिदैन की जगह होते हैं, लेकिन जब वालिदैन इफ्तिखार चौधरी साहब के बाद से जो जिस तरह के आए हैं तो फिर बंदा शक करता है और सोचता है कि खुद से भी कुछ सोच लिया जाए। साकिब निसार साहब को मतलब ये इतना आसान नहीं है जी। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच ने इमरान खान और फवाद चौधरी को जारी करदा इलेक्शन कमीशन के शोकाज नोटिस मुअत्तल कर दिए। इमरान खान और फवाद चौधरी की जानिब से बाबर अवान और फैसल चौधरी अदालत में पेश हुए। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच के जस्टिस जवाद हसन ने दरखास्तों पर समाअत की। इमरान खान और फवाद चौधरी की दरखास्तों पर 3 रुकनी लार्जर बेंच 29 सितंबर को समाअत करेगा।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहार मनोल्लाह और जस्टिस सिमन रफत इम्तियाज़ पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने लीगी रहनुमा वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल को नारवाल स्पोर्ट्स सिटी कॉम्प्लेक्स रेफरेंस में बरी कर दिया। अखबारी खबर पर एक्शन नैब को महंगा पड़ गया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, क्या चेयरमैन नैब ने तस्दीक किए बगैर ही कार्रवाई का हुक्म दिया था? क्या हुकूमत या चीफ सेक्रेटरी पंजाब को आगाह किया था? कोई तफ्तीश की थी? नारवाल स्पोर्ट्स सिटी कॉम्प्लेक्स केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लीगी रहनुमा एहसन इकबाल को बरी कर दिया। समाअत में अदालत ने इस्तिफसार किया, करप्शन कहाँ हुई वो बताए। पता नहीं किसी अखबार से उठाकर चेयरमैन नेब ने कार्रवाई की। शहरियों की भलाई के लिए प्रोजेक्ट रोक दिया गया। चीफ जस्टिस ने कहा, क्या एहसन इकबाल बिन सूबाई राब्ता के वजीर थे? नेब प्रोसिक्यूटर ने बताया एहसन इकबाल वजीरी मनसूबाबंदी थे। चीफ जस्टिस ने कहा, एहसन इकबाल के पास कौन सा इख्तियार था जिसका गलत इस्तेमाल हुआ? आप गलत केसेस बनाते हैं फिर उसका दिफा भी नहीं कर सकते। ब्यूरोक्रेट अहद शीमा बरी हो गए, 3 साल आपने उन्हें गिरफ्तार रखा, क्या साबित किया? एहसन इकबाल ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, नारवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की ताखीर पर खर्च होने वाली इजाफी रकम इमरान नियाजी अदा करेगा। इसे मुकम्मल करने में जो इजाफी अखराजात लगेंगे उसकी रिकवरी इमरान नियाजी और नैब से की जाएगी, चूँकि इनकी वजह से ये मंसूबा तबाह हुआ है। एहतसाब अदालत ने 23 फरवरी 2022 को बरियत की दरखास्त मुस्तरद की थी, जिसके खिलाफ एहसन इकबाल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था। प्रोडक्शन टीम के साथ ज़ीशान सैयद, न्यू न्यूज़, इस्लामाबाद। एंटी करप्शन पंजाब में एक और हाई प्रोफाइल केस की फाइल खुल गई। एंटी करप्शन पंजाब ने वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी। राना सनाउल्लाह पर कलर कहार में बिस्मिल्लाह फार्म हाउस की मुकम्मल रजिस्ट्री फ़ीस जमा न करवाने का इल्ज़ाम है। एंटी करप्शन पंजाब ने 3 रुकनी तफ्तीशी टीम तश्कील दे दी, जबकि एंटी करप्शन ने लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी समेत दीगर महकमों से रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक कलर कहार में राना सनाउल्लाह और उनकी अहलिया ने फार्म हाउस के लिए अराजी खरीदी। सैलाब मुतासरीन के लिए पाकिस्तान आने वाली एंजेलिना जोली का नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर का दौरा। एंजेलिना जोली का पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों पर दुनिया की तवज्जो मरकूज़ करवाने का आज़म। एंजेलिना जोली पाकिस्तान फ़ौज के रिलीफ ऑपरेशन से मुतासर, कहा कि कोई भी इमदादी सरगर्मी देखी तो देखा वो पाकिस्तान की फ़ौज कर रही है। हर जगह पाकिस्तान फ़ौज को आवाम की मदद करते, ज़िंदगियाँ बचाते देखा। जो तबाही हुई है दुनिया को उसका अंदाज़ा ही नहीं है। आने वाले हफ्तों में भरपूर मदद ना पहुँची तो बचने वाले भी नहीं बचेंगे। ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला इन इंसानों में बेशुमार बच्चे हैं। मैंने ऐसी तबाही अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। मुतासरीन को खुराक, शेल्टर, तिबी सहूलियात की हंगामी ज़रूरत है। एंजेलिना जोली का बार बार मुतासरीन की मदद के लिए पाकिस्तान आने का आज़म। And I have, as you've mentioned, been to Pakistan many times. I came first because of the generosity the Pakistani people have shown the people of Afghanistan over the years, and as a host country. It's often the countries that don't have as much that give more than so many other countries. And now at this time we see it's the countries that cause less damage to the environment that are now bearing the brunt of the disaster and the pain and the death. दीगर खबरों में आपको बताएं, चेयरमैन PTI इमरान खान का हुकूमत के खिलाफ ऐलान। जुमे को मुल्क भर में महंगाई के खिलाफ रैलियां निकाली जाएंगी। इमरान खान हफ्ते को रहीम यार खान जलसे से खिताब करेंगे। इमरान खान के ज़रिए सदारत वज़ीर आला हाउस लाहौर में पार्टी के तंजीमी इजलास पंजाब की क़यादत को बकिया यूनियन काउंसिल्स की तंजीम साजी जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। इमरान खान ने कहा, जब तक यूनियन काउंसिल्स लेवल तक तंजीम मुतहरिक नहीं होगी सियासी मकासद हासिल नहीं किए जा सकते। पूरी कौम महंगाई से तंग, तमाम तबकात परेशान और किसान सरापा एहतजाज हैं। तहरीक इंसाफ अवाम को अकेला नहीं छोड़ेगी। एहतजाजी तहरीक की कामयाबी के लिए ग्रास रूट लेवल तक कारकुनान का मुतहरिक होना नागुज़ीर है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के 90 शहरा का कायद-ए-आज़म आमद सीनियर सूबाई वज़ीर मियां असलम इकबाल ने इस्तकबाल किया। मियां असलम ने इमरान खान से मुलाकात में पंजाब के तरक्याती मनसूबों पर पेश रफ्त, सैलाब ज़दगान की बहाली के प्लान और सूबे में सनतकारी के अमल से आगाह किया। इस मौका पर इमरान खान का कहना था कि सैलाब ज़दगान की मदद बहाली के लिए कोई कसर उठा ना रखी जाए। पंजाब हुकूमत मफाद आमा की स्कीम्स तेज़ रफ्तारी से मुकम्मल करे।
कराची के इलाके जमान टाउन में 12 साला बच्चे की फंदा लगी लाश मिलने का मामला। लेडी पुलिस सर्जन सुमैया सैयद का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक 12 साला बच्ची से कई बार ज्यादती की गई। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा बच्ची के वालिद की मुद्दइयत में दर्ज कर लिया है। अफसर शाही ने करप्ट ऑफिसर को बचा लिया। डेरा गाजी खान में गैर अखलाकी सरगर्मियों में मुलविस असिस्टेंट कमिश्नर को बचा लिया गया। चौधरी ज़ियाउल्लाह पर खातून से ज्यादती का इल्ज़ाम था। 14 सितंबर को शाम को उज़मा नामी खातून ने AC कोट चट्ठा की सरकारी रिहाइशगाह से 15 पर पुलिस को कॉल की। सूरत हाल मालूम होने पर आला हुकाम फौरी तौर पर मुतहरिक हो गए। एक जानिब मुतासरा खातून को खामोश करवा दिया गया तो दूसरी जानिब असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी ज़ियाउल्लाह मंजर से गायब हो गए। एक हफ्ते से गायब असिस्टेंट कमिश्नर को गुज़िश्ता रोज़ SNGD रिपोर्ट करने के अहकामात मौसूल हो गए। तफसीलात क्या है जानेंगे बशीर अहमद चौहान से। जी बशीर। बिल्कुल, ये 14 सितंबर की शाम को 6:11 पे 15 डेरा गाजी खान को उज़मा नामी एक खातून ने कॉल की कि मुझे असिस्टेंट कमिश्नर कोट छोटा की सरकारी रिहाइशगाह पे उन्होंने एक और नामालूम शख्स के साथ मिलकर ज्यादती का निशाना बनाया, जिसके नतीजे में मुतलका पुलिस वहाँ पे पहुंची। क्योंकि वायरलेस का फोन कॉल थी, उसके बाद वायरलेसेस चली, तो डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया के सीनियर ऑफिशियल्स भी इसमें इन्वॉल्व हो गए और अपने पेटी भाई को बचाने के लिए उज़मा नामी उस खातून को वहाँ प्रेशराइज करके अपनी दरख्वास्त वापस लेके खामोश होने का कहा गया। नतीजतन दबाव के बाद वो खातून मेरी इतला के मुताबिक उन्हें कुछ रैंसम भी दिया गया, पैसे दिए गए, जिसके नतीजे में वो खामोश हो गई और इस तरह करप्ट मुलाजिम को बचा लिया गया। एक हफ्ते से गैर हाजिर अपने दफ्तर से असिस्टेंट कमिश्नर को गुज़श्ता रोज SNGD रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया, जबकि असूली तौर पर उनके खिलाफ तो क्रिमिनल प्रैक्टिस का एक मुकदमा होना चाहिए था। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया बशीर अहमद चौहान, आपने इस हवाले से तफसीलन अपडेट किया। सरगोधा में एंटी करप्शन की कार्रवाई। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इंडस्ट्री और इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार करके 1,30,000 रुपए के निशान ज़दा नोट बरामद कर लिए। एंटी करप्शन सरगोधा ने मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज़ कर दिया है। तफसीलात क्या है जानेंगे मोहम्मद इमरान गुराया से। जी इमरान गुराया से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। अभी आपको बताएं सरगोधा में एंटी करप्शन की कार्रवाई। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इंडस्ट्री और इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार करके 1,30,000 रुपए के निशान ज़दा नोट बरामद कर लिए। मौरू में बारिशों के पानी की वजह से कौमी शाहराह टूट फूट का शिकार है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जानिब से सड़क की तामीर और मरम्मत के लिए कोई इकदाम नहीं किया गया। कौमी शाहराह खस्ता हाल होने के बायस आए रोज़ हादसात मामूल बन गए। तफसीलात क्या है जानेंगे मोहम्मद अमीन चौहान से। जी अमीन बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मोरू कौमी शाहराह पर, जो हालिया बारिशों की वजह से सख्त मुतासर हो गया था। कौमी शाहराह में बरसात का पानी जमा होने से जगह जगह पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ चुके थे और सड़क जो है टूट फूट का शिकार हो गई थी। मगर बरसात को गुजरे 25 दिन गुजर गए हैं, मगर नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जानिब से सड़कों की तामीर और मरम्मत का काम अभी तक मुकम्मल नहीं करवाया जा रहा है, जिसकी वजह से मुसाफिर गाड़ियों को इंतहाई शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमारी जब बात हुई यहाँ मौजूद ड्राइवर हजरात से, तो उनका भी यही कहना था कि हालिया बारिशों ने कौमी शाहराह को सख्त मुतासर किया गया है, मगर जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जानिब से खातर ख्वाह इंतजाम न करने की वजह से उन्हें अभी भी जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। याद रहे कि ज़िला नौशहर और फ़िरोज़ में 2 टूल प्लाजा होने के बावजूद भी जो है किसी किस्म के कोई इकदाम नहीं किए जा रहे हैं। हर रोज़ करोड़ों रुपए का टैक्स वसूल करने के बावजूद भी सड़कों की तामीर और मरम्मत ना होने की वजह से हादसा रोज़ का मामूल बने हुए हैं। उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला सिंध से दरख्वास्त की है कि फौरी तौर पर जो है सड़कों की तामीर और मरम्मत का काम शुरू किया जाए और उन्हें दरपेश मसाइल से बचाया जाए। जी इस्लामाबाद के F9 पार्क में किसानों का एहतजाज वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के साथ कामयाब मुज़ाकरात के बाद ख़त्म हो गया। किसान इत्तेहाद की जानिब से हुकूमत को 28 सितंबर तक की मोहलत दी गई। सदर खालिद खोखर कहते हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान अभी मुल्क से बाहर हैं। उन्होंने फ़ौरन पर यकीन दहानी करवाई कि पाकिस्तान वापस आते ही किसानों के मसाइल को हल कर लिया जाएगा।
खादों की कीमतों, ज़राई टैक्सेस और बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ किसान बरादरी सरापा एहतजाज। किसान ताजिर इत्तेहाद का शहर इक़्तिदार में हुकूमत के खिलाफ F9 पार्क पर धरना। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम मुजाहिरीन की हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी। खादों की कीमतों और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। किसानों से ज़ाहिर यकजहती के लिए शाह महमूद कुरैशी F9 पार्क पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे नहीं जाने दिया। PTI रहनुमा की पुलिस एहलकारों से तकरार भी हुई। काश्तकारों गुज़ार इदारे यकजहती के लिए आया हूँ, उनकी दावत पर आया हूँ और मुझे नहीं जाने दे रहे। सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद खोखर के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वतन वापस आते ही मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई है। हमारे साथ आखिरी बात जो हुई है कि हमारे सामने स्पीकर फोन ऑन करके वज़ीर आज़म पाकिस्तान से बात की गई है और कमिटमेंट ये की है उन्होंने वज़ीर आज़म साहब ने कि पाकिस्तान में लैंड करते ही मैं आपके वफद से मीटिंग करूंगा इन तमाम मसाइल के ऊपर। किसान रहनुमा के मुताबिक अगर हुकूमत ने उनके मुतालबात तस्लीम ना किए तो एहतजाज का दायराकार मुल्क भर में बढ़ा देंगे। सूबाई हुकूमतें आटे की बढ़ती कीमतों पर हरकत में आ गईं, लेकिन ताजरों ने सरकारी निर्ख मानने से इनकार कर दिया। आवाम आटा खरीदने के लिए कभी यूटिलिटी स्टोर्स और कभी आम बाजारों में दर बदर फिर रहे हैं। उधर नान बाई एसोसिएशन ने DC लाहौर को रोटी और नान की कीमतों में इजाफा करने की दरख्वास्त कर दी। नान की कीमत 30 रुपये और रोटी की कीमत 20 रुपये मुकर्रर करने का मुतालबा किया गया। आटे की कीमतों का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। ताजिरों ने सरकारी नरखों पर आटा फरोख्त करने से इनकार कर दिया। पंजाब हुकूमत ने आटे की फी किलो कीमत 65 रुपए मुकर्रर की, लेकिन बाजारों में इस कीमत पर आटा कहीं नहीं मिल रहा। पेशावर में आटा 112 रुपए में फरोख्त हो रहा है। ताजिरों ने हुकूमती नर्ख मानने से इनकार कर दिया। ये लोकल लेते हैं, वो कोटे का आटा है 980 रुपए का मिलता है, लेकिन वो इतना रश होता है कि गरीब लोग ले भी नहीं सकते। मजदूरी कम है, आटा महंगा है, बस 300 रुपये तेल है। हम लोग दिहाड़ी कितना है 600-800 रुपये दिहाड़ी है। उधर फैसलाबाद में आटा बदस्तूर 120 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। ताजिरों का कहना है सरकारी नरखों पर आटा फरोख्त करना मुमकिन नहीं। वजाता तो 120 रुपये किलो पहुँच गया है और 1 किलो आटे पे 2 बंदे गुजारा ही कर सकते, ज्यादा नहीं कर सकते, ठीक है ना। और आटे ने बहुत कम किया हुआ है। मुल्तान में भी आटे की कीमत 100 रुपए फी किलो है। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा दस्तयाब ही नहीं। कोयटा में आटे के सरकारी नर्ख 70 रुपए किलो मुकर्रर किए गए, लेकिन इस रेट पर आटा नहीं मिल रहा। 7,000-8,000 में 50 किलो बोरी मिलता है, तो इधर आटे बिल्कुल मिलता नहीं है। सारा दिन आटे के पीछे गया, बेरोजगारी है, कुछ नहीं है, किराए का मकान नहीं है, अभी हम किधर से पैसा लाओ। आवाम आटा खरीदने के लिए दर बदर फिर रही है, लेकिन कई शहरों में आटा नहीं मिल रहा। यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगाई की नई लहर। लाल मिर्च, हल्दी, काली मिर्च समेत मसाला जात की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। मसाला जात की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक यूटिलिटी ब्रांड की 200 ग्राम मिर्च की कीमत 360 रुपये कर दी गई। 100 ग्राम हल्दी की कीमत में 10 रुपये का इजाफा। 50 ग्राम लौंग की कीमत में 60 रुपये का इजाफा हुआ। कीमत 165 रुपये से बढ़ाकर 125 रुपये मुकर्रर। 100 ग्राम धनिया पाउडर की कीमत 45 रुपये से बढ़ाकर 55 रुपये। दारुल मिर्च की कीमत में 200 ग्राम की कीमत में 20 रुपये, जबकि 100 ग्राम मसाला का पैक 20 रुपये, जबकि 50 ग्राम काली मिर्च 17 रुपये महंगी हो चुकी।